So hello, welcome guys in this Python series. This is the session 3 of this beginner to advanced Python series. आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में और टाइप कास्टिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके पहले 2 वीडियो कवर हो चुका है जो कि अमित भाई ने कवर किया है। और गाइज ड्यू टू सम इशू अमित सर आज प्रेजेंट नहीं है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। तो गाइज 2 या 3 वीडियो में आपको मुझसे ही पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद शायद अमित सर आ जाएं पढ़ाने के लिए आपको। तो आपको सबसे पहले इस प्लेलिस्ट में जाके, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके अमित भाई का यहाँ पे प्लेलिस्ट आएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा टाइप्स वेरिएबल इन पाइथन। इन्होंने बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। इसको आप जाके फर्स्ट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके इसको कवर करना, उसके बाद ही इस थर्ड वाले वीडियो पे आना, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो लेट्स सी गाइस कि आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट फंक्शन एंड आफ्टर दैट वी विल सी द इश्यूज ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट वी विल सी टाइप कास्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके मिस्टेक और इसे फिक्स करेंगे, मतलब इसके मिस्टेक को देखेंगे और इसे फिक्स करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स में लिखा हुआ है दीज आर एसेंशियल फॉर वर्किंग विथ यूजर इनपुट एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो ये बहुत ही एसेंशियल है। अगर यूजर से आप डेटा लेना चाहते हैं तो ये इनपुट फंक्शन और कास्टिंग मतलब टाइप कास्टिंग दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज इनपुट फंक्शन। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन, इनपुट इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, जो पाइथन पहले से ही प्रोवाइड करता है और इसका यूज होता है गाइस यूजर से इनपुट लेने के लिए। लेट सपोज अगर आपको यूजर से कोई भी इनपुट लेना है, जैसे कि कीवर्ड के थ्रू अगर यूजर कोई इनपुट दे रहा है, एक नंबर देना है या फिर कोई नेम देना है, तो उसमें हमारा यूज होता है इनपुट फंक्शन का। और इसका सिंटैक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें इनपुट लिखा हुआ होता है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगा होता है और पैरेंथेसिस के बाद डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे कुछ भी आप इनपुट दे सकते हैं जो आप चाहें। I mean, अगर आपसे यूज़र से कुछ भी इनपुट लेना है, लेट सपोज कि अगर आपको उसका नेम लेना है तो इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं इंटर योर नेम। यहाँ पे यूज़र अपना नेम इंटर करेगा एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द आउटपुट। एंड देन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, यहाँ आपको नोट करने वाली बात है, इसको आप अपने माइंड में बैठा के रखिएगा कि इनपुट जो है ऑलवेज, जो ये इनपुट फंक्शन है हमारा, वो ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप को रिटर्न करता है। तो इसको आपको भूलना नहीं है गाइज। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पीडीएफ में इसका एग्जांपल दिया हुआ है नेम जो कि एक वेरिएबल है। इसमें हम इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और किसी का नाम इंटर करा रहे हैं, जैसे कि इंटर योर नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और इसी को सेम चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हेलो नेम। नेम मीन्स जो भी यूज़र यहाँ पे इंटर करेगा वो यहाँ पे प्रिंट होने वाला है गाइज। तो जैसे कि आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ यूज़र इंटर शमशाद, शमशाद मीन्स माय नेम इज शमशाद। तो अगर यहाँ पे शमशाद यूज़र इंटर कर रहा है गाइज, तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा हेलो शमशाद। ये आउटपुट आने वाला है और इसका टाइप str रहेगा। मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गाइज कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको VS कोड में ओपन करके कि कैसे वर्क करता है ये। तो चलेंगे हम अपने डेस्कटॉप पर। अगर आप बिगनर हैं या फिर नहीं जानते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पर डायरेक्टली किसी फोल्डर को, तो अपने कीबोर्ड पर जाएंगे और कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+N। इससे आपके डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा गाइस। Ctrl+Shift+N मैंने प्रेस किया और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पर। और यहाँ पे हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। लेट सपोज वी आर गिविंग द नेम Python3 बिकॉज दिस इज द सेशन 3, सो वी गिव द नेम Python3। एंड इस पर राइट क्लिक करके आप गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं ओपन इन टर्मिनल। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा जो कि कमांड प्रॉम्प्ट है। और इस पर आप टाइप करेंगे कोड स्पेस एंड देन डॉट। इसको आपको मैंडेटरी है स्पेस देना, उसके बाद डॉट लिखना। उसके बाद इंटर हिट करते ही आप डायरेक्टली चले जाएंगे VS कोड में। ये हमारा VS कोड एडिटर गाइज। नाउ गाइज वी विल क्रिएट न्यू फाइल इन दिस folder. Let's suppose we will take input because we are reading today input.py। ये एक्सटेंशन देना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप जानते हैं कि
पाई लिखने से ही हमारा ये एक्सटेंशन रन करेगा पाइथन में। तो पाइथन के लिए पाई लिखना ज़रूरी है। और लेट सपोज यहाँ पे ले लेते हैं एक नेम और उसके अंदर लेते हैं इनपुट, जो कि हमने वहाँ पे देखा कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसके अंदर लिखेंगे इंटर योर नेम। मैं यूज़र से उसका नेम पूछ रहा हूँ और उसके बाद प्रिंट कराता हूँ इसी नेम को गाइस, प्रिंट नेम। मैं इस नेम को प्रिंट कराता हूँ। तो इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हैं, बट मैं आज आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ से आप जाएंगे थर्ड डॉट पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे टर्मिनल पे, एंड टर्मिनल पे क्लिक करते ही आपको एक न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। और गाइज यहाँ पे रन करने के लिए आपको लिखना होगा सबसे पहले पाइथन एंड देन आपके ये फाइल का नाम जो यहाँ पे आपने क्रिएट किया है वही फाइल का नाम सेम नाम रहना चाहिए गाइज, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। input.py मैंने लिख दिया और इंटर हिट करते हैं। यहाँ पे बूम गाइज आप देख सकते हैं एंटर योर नेम, जैसा कि मैंने यहाँ पे इनपुट में दिया है वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो लेट सपोज हम एक यूज़र का नेम ले लेते हैं। कौन सा नाम ले गाइज, चलिए उमेश ले लेते हैं जो कि इस चैनल के ऑनर हैं। तो उमेश का नाम हमने इंटर किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं उमेश प्रिंट होके आ गया है गाइस। तो जैसा कि हमने इस पीडीएफ में देखा था कि हेलो उसके बाद नेम प्रिंट होके आ रहा था। जब मैंने यहाँ पे उमेश का नाम इंटर किया तो यहाँ नेम बस सिर्फ नेम किया है मैंने इंटर। चलिए देखते हैं हेलो उसके आगे लिखकर कैसे आता है ये। तो यहाँ मैंने डायरेक्टली नेम लिखा था, इससे इस पे जाएंगे और यहाँ डबल कोट्स के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा गाइस। यहाँ लिखेंगे हेलो। हेलो ना लिख के आप यहाँ पे वेलकम लिख सकते हैं, वेलकम। वेलकम लिखने के बाद यहाँ डबल कोट्स के बाहर जाके आपको कामा लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही रन होगा। चलिए सेव करते हैं एंड फिर से वही प्रोसेस दोहराते हैं जो अभी किया है मैंने। तो सेम वही इंटर करेंगे, उसके बाद इंटर करते ही ये आपसे नेम पूछ रहा है। लेट सपोज अब अपना नेम मैं लिख लेता हूँ शमशाद। मैंने शमशाद लिखा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, शमशाद। उसके बाद इंटर हिट करते ही गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम शमशाद। इजी, आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या इनपुट, कैसे यूज़र इनपुट ले रहा है और कैसे प्रिंट करा रहा है। तो चलिए गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं जो कि है हमारा इशू। इसमें इशू क्या आते हैं उस इशूज़ को देख लेते हैं। तो पहला हमारा इशू है कि हम किसी यूज़र से एंटर करवा रहे हैं उसका कोई नंबर और वो नम नाम के वेरिएबल में उसको हम स्टोर करा रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं num+10। तो यहाँ पे कोड हमारा एरर आने वाला है, रन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ हम नम को डायरेक्टली 10+ नम करा रहे हैं जो कि हमारा इनवैलिड सिंटैक्स हो सकता है, इनवैलिड टाइप एरर हो सकता है। बिकॉज यहाँ हम स्ट्रिंग को इंटीजर से डायरेक्टली प्लस करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया है कि नोट करके आप रखिएगा कि इनपुट से अगर हम किसी भी वैल्यू को लेते हैं तो हमारा वो स्ट्रिंग ही रहता है, स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, इसलिए यहाँ पे एरर आने वाला है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कांट ऐड स्ट्रिंग एंड इंटीजर डायरेक्टली, यू मस्ट कन्वर्ट इनपुट इनटू इंटीजर फर्स्ट। तो आपको पहले उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप कर सकते हैं इजिली। एंड सेकेंड इशू आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, सेम वही एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। जैसे कि लेंथ है, लेंथ नाम के वेरिएबल में हमने यहाँ पे यूज़र से किसी भी टाइप का एक लेंथ मांगा और वो जाहिर सी बात है अगर यूज़र किसी भी लेंथ को देगा तो इंटीजर ही टाइप का रहेगा। बट यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो क्या काम करता है, इसमें स्ट्रिंग लेता है, मतलब रिटर्न करता है स्ट्रिंग टाइप को। तो गाइस यहाँ पे विथ लिया मैंने और यहाँ पे यूज़र विथ इंटर करेगा, उसको मैंने विथ में स्टोर कराया। ओके गाइस, और हम एरिया निकाल रहे हैं। लेट सपोज एरिया का फार्मूला आपको पता होगा कि लेंथ इनटू विथ करते हैं। तो लेंथ इनटू विथ करके हम एरिया को प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एरर आने वाला है गाइस, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा और स्ट्रिंग के साथ में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम कंपाइलर पर करके यानी कि विजुअल कोड पर करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली ये सच में ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हम चलेंगे अपने VS कोड पर और इसको कमेंट आउट करेंगे। कमेंट आउट करके देखते हैं गाइस एरर आता है या फिर नहीं आता है। लेट सपोज एक नम नाम का वेरिएबल ले रहे हैं हम और इनपुट
किसी यूज़र से इनपुट करा रहे हैं डबल कोट्स के अंदर इंटर योर नंबर, यहाँ पे हमारा यूज़र अपना नंबर इनपुट करेगा एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिंट num प्लस 10। गाइस सेम यही कोड आपने वहाँ पे देखा है, यहाँ पे मैं जो बताया हूँ कि एरर आने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये एरर आ रहा है या फिर सच में रन हो जा रहा है। तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे और जो तरीका मैंने आपको रन करने का बताया वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे आप गाइस सेम इंटर प्रेस करते ही यहाँ देखें नंबर मांग रहा है। नंबर लेट सपोज हम दे देते हैं 10 और इंटर हिट करेंगे। हो जो मैंने बताया यहाँ पे देखने को मिल गया आपको गाइस कि प्रिंट नम इंटीजर। यहाँ आपको टाइप एरर दिखा रहा है कि कैन ओनली, यहाँ पे कैन ओनली कैरेक्टर str नॉट इंट। यहाँ आप सिमिलर देख सकते हैं कि लाइन नंबर कहाँ, लाइन नंबर 5 पे, तो लाइन नंबर 5 में यहाँ प्रिंट करा रहे हैं आप नम को डायरेक्टली इंटीजर से, तो एरर आने वाली बात है। और इसको सही करेंगे, मतलब इस इशू को हम करेक्ट कैसे करेंगे उसको चल के देखते हैं कि क्या तरीका है उसको सही करने का। तो गाइस इस इशू को सॉल्व करने का तरीका है टाइप कास्टिंग। जी हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पाइथन। टाइप कास्टिंग गाइस क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। टाइप कास्टिंग कुछ नहीं है गाइस, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही टाइप कास्टिंग कहलाता है। तो जो पाइथन है हमको प्रोवाइड करता है बहुत सारे टाइप कन्वर्जन्स, जैसे कि इंट जो कि फंक्शन है जो कन्वर्ट करता है इंटीजर में, और एक फ्लोट है जो कि कन्वर्ट करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में, एंड str जो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, एंड सिमिलरली बुलियन जो कि बूल फंक्शन का यूज़ करके कन्वर्ट करता है बुलियन में। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस जो एरर आ रहा था हमारा इसको ये सॉल्व करने में। जैसे कि यहाँ हमने नम में एक एरर पाया और रन नहीं हो पाया था, टाइप कास्टिंग की हेल्प से हम कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं एक नंबर है जिसको हमने टाइप कास्ट करके पहले ही जो यूज़र से इनपुट लिया यहाँ पे हमने, तो इससे पहले ही इसको इंट बना दिया टाइप कास्टिंग का यूज़ करके, और आफ्टर दैट वी विल प्रिंटिंग दैट नंबर एंड देन दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर नाउ इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट इंटीजर, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में और ऐड हो जाएगा ईजिली। तो चलिए चलते हैं VS कोड पे और देखते हैं सच में ये हो रहा है या नहीं। तो ये था हमारा नंबर जो कि मैंने दिया था, और चलिए इसके आगे हम लगा लेते हैं, इसको इंट टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें पैरेंथेसिस देंगे और यहाँ पे भी पैरेंथेसिस देकर क्लोज कर देंगे। एंड इसमें कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस करके आपको डायरेक्टली फिर से वही सेम काम रिपीट करना है। एंटर करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे मुझसे नंबर मांग रहा है तो नंबर एंटर करते हैं गाइस। यहाँ पे मुझसे नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे चलिए नंबर को एंटर करते हैं गाइस। लेट सपोज वी आर एंटरिंग 20। ओके 20 एंटर करते ही ओ बूम यहाँ पे 30 आ गया गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ 10 प्लस जो मेरा ये 20 है जो यूज़र इनपुट दे रहा है, यानी कि 20 दे रहा है भाई, जाहिर सी बात है ये इंट में कन्वर्ट होगा और आफ्टर दैट ये प्रिंट हो जाएगा 30, ऐड होके प्रिंट होगा 30। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, सिमिलर। ओके तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक ये है गाइस कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे हम जैसा कि आप टाइप कास्टिंग देख चुके हैं, तो टाइप कास्टिंग से रिलेटेड हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि एक नेम लेते हैं और यूज़र से उसका नेम लेंगे, उसके बाद एज लेंगे, उसके बाद हाइट लेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके, इनपुट फंक्शन का यूज़ करके, जो कि हमने पढ़ा अभी रिसेंटली, और उसे हम प्रिंट कराएंगे उसका नेम, एज एंड हाइट। तो चलिए इसको चल के देखते हैं VS कोड पर कैसे हम प्रिंट करा सकते हैं। इसको कमेंट आउट करते हैं और लेते हैं एक इनपुट। लेट सपोज नेम लिया मैंने, नेम वेरिएबल में लिया। यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे गाइस। इनपुट के अंदर डबल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंटर योर नेम। यहाँ पे यूज़र अपना नेम देगा और सिमिलरली इसको हम कॉपी करेंगे। आप Alt प्लस शिफ्ट करके एरो डाउन वाला बटन दबा सकते हैं कीबोर्ड पे, उसके बाद डायरेक्टली ये कॉपी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हो चुका है। इसको हम 3 बार कर लेते हैं क्योंकि हमें नेम और एज और उसका हाइट देना है। तो यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं एज, और यहाँ भी एज ही रहेगा मेरा, इसको भी एज कर लेते हैं।
और यहाँ मेरा रहेगा हाइट, HIGHT, हाइट कर दिया मैंने, और यहाँ भी हाइट रहेगा। तो यहाँ पे हाइट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया गाइस, फिर से लिखते हैं सॉरी हाइट। तो गाइस मैंने यूज़र से लिया है नेम, एज और हाइट। तो चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। तो प्रिंट डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे योर नेम, नेम का स्पेलिंग मिस्टेक होगा, नेम इज इक्वल टू, योर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर नेम वेरिएबल का नाम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिंट सिमिलरली ऑल द थ्री थिंग्स 3 टाइम्स, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे योर एज इज, यहाँ पे एज कर देंगे सिमिलर, एज हो गया, और योर हाइट इज इक्वल टू, हाइट वेरिएबल का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे गाइस, सिमिलर, एकदम सिंपल है। और चलिए इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है और टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते ही आपका यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपकी सिमिलरिटी के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आपको टाइप करना है दिस थिंग, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पाइथन एंड देन आफ्टर इनपुट पाई, जो कि आपके फाइल का नेम है, और इंटर हिट करते हैं गाइस। इंटर हिट करते ही आपसे ये पहले पूछेगा कि इंटर योर नेम, जैसे कि मैंने नेम यहाँ पे इंटर देना है, तो इंटर किया मैंने नेम, मेरा नेम है शमशाद, एंड देन आफ्टर ये पूछेगा आपका एज। जैसे कि गाइस ये इंटरप्रेटर यूज़ करता है पाइथन, तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, तो इससे आप हेजिटेट मत होइएगा कि क्यों ऐसा कर रहा है ये। तो पहली लाइन में ये कोड लिखा हुआ है, इसलिए पहले मुझे ये इंटर करना है। उसके बाद एज पूछ रहा है, इसलिए मुझे एज इंटर करना पड़ रहा है। तो एज इंटर करने के लिए मैं एज, लेट्स सपोज वी आर टेकिंग 20, मेरा एज है 20 और मैं 20 सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मांग रहा है मुझसे इंटर योर हाइट, जैसा कि मैंने इसमें यूज़र इनपुट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हाइट मैं अपना ले लेता हूँ सपोज 160 सेंटीमीटर। तो इसके बाद सी गाइज, यहाँ पे योर नेम इज इक्वल टू शमशाद, योर एज इज 20, योर हाइट इज 160, ऑल द थिंग्स इज प्रिंट। कितना ही सिंपल और इजी है ना गाइज। तो चलिए इस तीनों चीज़ों को, जैसा कि मैंने इन 3 चीज़ को प्रिंट कराया, इसको एक ही लाइन में प्रिंट करा के देखते हैं कि नेम, एज और हाइट को कैसे प्रिंट कराते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है और अच्छा लगेगा आप लोग को। लेट्स सपोज वी आर यूजिंग द प्रिंट फंक्शन एंड आफ्टर दैट वी विल टेक वेलकम लिखेंगे, क्योंकि यूज़र अपना नेम जो भी करेगा वेलकम, एंड देन आफ्टर नेम, जो यूज़र हमारा नेम इंटर करेगा, और उसके बाद करेंगे योर एज इज़, और फिर कामा लगा के उसका एज लिख देंगे गाइस। एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उसकी हाइट लिख देंगे डबल ब्रैकेट्स के, डबल कोट्स के अंदर, योर हाइट इज, यहाँ पे करने के बाद कामा लगाएंगे और यहाँ पे हाइट नाम का वेरिएबल इंटर कर देंगे। और चलिए इसको सेव करते हैं एंड फिर से टर्मिनल पे जाकर सेम कमांड देते हैं और एंटर करते हैं। फिर से वही पूछ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इंटर योर नेम, तो नेम इंटर करते हैं गाइस। लेट्स सपोज इस बार दूसरा कोई नेम लेते हैं। कौन सा नेम लेगा गाइस? चलिए अपने ऑनर का, उमेश का नेम ले लेते हैं, अपने फ्रेंड का, या फिर अमित का नेम ले लेते हैं, AMIT, अमित। और यहाँ पे इसका एज पूछ रहा है, इसका एज भी मैंने 21 दे दिया। चलिए 21 एंड एंटर योर हाइट, इसका हाइट मैं 160 ही दे देता हूँ सिमिलर। एंड देख सकते हैं बूम गाइस, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार तरीके से वेलकम अमित, योर एज इज 20, योर हाइट इज 160। तो कितना अवेसम लग रहा है ना गाइस ये देख के कि एक ही लाइन में हमारा सब कुछ प्रिंट होके आ गया है। तो चलिए गाइस चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो देख लिया हमने, और इसके बाद देखते हैं टाइप कास्टिंग के मोर एग्जाम्पल्स, मतलब कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, और इंटीजर को स्ट्रिंग में करना हो तो कैसे करेंगे, फ्लोट को इंटीजर में करना हो तो कैसे करेंगे, और बुलियन को इंटीजर में करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। यही होता है टाइप कास्टिंग गाइस।
तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 50, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो लेट सपोज वी आर टेकिंग ए वेरिएबल y एंड असाइनिंग इट a x value, and after assigning it we are using int function which is converting to this value into int because integer। मतलब ये हमारा पहले था स्ट्रिंग में और अब हो गया क्या, इंट में। सॉरी, ये हमारा पहले स्ट्रिंग में था, अब हो गया इंटीजर में, और ये इसको प्रिंट करा रहा है y+5। और सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। a इज इक्वल टू 100 लिया है और प्रिंट वैल्यू करा रहा है, वैल्यू इज str। a को प्रिंट कराने से पहले हम str फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं गाइज यहाँ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग इसको यहाँ मिस्टेक कर ही जाते हैं, बहुत ही लोग, ये कॉमन है, कोई भी मिस्टेक कर सकता है गाइज, तो ध्यान में रखिएगा इसको। और फ्लोट को अगर इंट में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही सिमिलर है, प्रिंट करा दे रहा है डायरेक्ट इन फंक्शन का यूज़ करके। ये प्राइस नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रखा हुआ है, यानी कि स्टोर किया है, और उसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं गाइस। तो चलिए इन सारे एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और अपने पहले टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के लिए गाइस क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे आपको CLS कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ता है। उसके बाद इंटर हिट करते ही आप देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि सब कुछ क्लियर हो चुका है। और सिमिलरली हम जो कुछ यहाँ पे पढ़ चुके हैं उसको कमेंट आउट करते हैं। और इसका जो नोट्स है गाइज, आप टेंशन मत लीजिएगा, इसका नोट आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। तो डोंट वरी, नोट मिल जाएगा आपको, उसका चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ को हम करते हैं कमेंट आउट एंड चलिए पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग के एग्जाम्पल। लेट सपोज वी आर टेकिंग ए वेरिएबल दैट इज इक्वल टू 10। ये गाइस एक स्ट्रिंग में मैंने ए वेरिएबल में एक स्ट्रिंग लिया, ओके, और इसको लेट सपोज y इज इक्वल टू इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और x नहीं, जो मेरा वेरिएबल है a मतलब कि a, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। सिंपल एकदम, जैसे वहाँ पे दिखाया गया था गाइस, यहाँ पे सेम मैंने सिमिलर वहाँ पे ऐसा ही किया। और चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट ए, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे y रहेगा क्योंकि y को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया है और a तो हमारा स्ट्रिंग है ही। तो y+10 करके देखते हैं क्या आता है। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए गाइस, क्योंकि ये 10 को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो 10, सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन लगे, यहाँ प्लस रहेगा, तो 10+10 होना चाहिए 20। तो इसको सेव करेंगे और टर्मिनल पे जाएंगे और सिम कमांड दबाएंगे जो हमने आपको बताया, उसको क्लिक करेंगे और एंटर हिट करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस 20 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। नेक्स्ट अगर हमें किसी को करना है गाइस, जैसे कि हमें यहाँ स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया, यहाँ आप डाल सकते हैं स्ट्रिंग टू इंटीजर, यहाँ कमेंट आउट करते हैं, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट किया मैंने। और अब चलिए चलते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी वैल्यू को जो कि रहेगा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू इंट या इंटीजर पूरा लिख देते हैं, इंटीजर कमेंट आउट करेंगे और यहाँ पे चल के इसका कोड करते हैं। लेट सपोज a इज इक्वल टू, जैसा कि हमने यहाँ आप देख सकते हैं 10 लिया था, एक स्ट्रिंग था, यहाँ पे हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लेते हैं गाइस। लेट सपोज 10.99, ये हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। जो डेसिमल होता है उसी को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं और इसी को पाइथन में फ्लोट बोलते हैं गाइस। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया और इसको टाइप करेंगे, इसको टाइप कास्ट करेंगे गाइस हम इंटीजर में। लेट सपोज एक वेरिएबल लेते हैं b और इसके अंदर इसको इंट फंक्शन का यूज़ करके a को हम टाइप कास्ट कर देते हैं इंटीजर में और प्रिंट कराते हैं। देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। प्रिंट
डायरेक्टली बी को हम प्रिंट करा लेंगे। सेव करेंगे गाइस इस कोड को और रन करते हैं यहाँ अपने टर्मिनल पे, देखते हैं गाइस क्या आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 10 आ रहा है, जो कि दशमलव यानी कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे आउटपुट में नहीं दिख रहा है। यही होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर वैल्यू सिर्फ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू होती है, एक्सक्लूडिंग डेसिमल नंबर्स, आई मीन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अगर जो डेसिमल होते हैं उसको हटा देता है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली। या फिर जो कोई एक इंट वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज ये इंटीजर वैल्यू हो गया और हमें इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे गाइस, FLOAT फ्लोट लिखेंगे। ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि पाइथन प्रोवाइड करता है टाइप कास्ट के लिए। हम एक ए जो मेरा है ये इंट है, इंटीजर है, और इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिमिलर कंट्रोल एस सेव करेंगे और यहाँ पे चल के रन करा के देखते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं 10, पहले तो हमारा आ रहा था 10 जो कि एक इंटीजर था। अब इसी इंटीजर को हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया तो क्या आ रहा है 10.0 जो कि एक डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है। गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, आप नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है और उसको कवर करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस कि कॉमन मिस्टेक एंड फिक्स इट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारे लोगों से ये कॉमन मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक वेरिएबल में एज को यूज़र से इनपुट करा रहे हैं और उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं योर एज इज, डायरेक्टली एज को प्रिंट करा दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। और +5 प्रिंट ना करा के मैं +5 भी कर दे रहा हूँ भाई, ऑपरेटर यूज़ कर ले रहा हूँ, एडिशन कर दे रहा हूँ मैं स्ट्रिंग में। बताओ ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे आ जाएगा गाइस टाइप एरर, जो कि बहुत ही मोस्ट केसेस में देखने को मिलता है। इसको फिक्स करने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ योर एज इज, यहाँ जैसे एज था, एज के जस्ट पहले ये इंट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, पाइथन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि टाइप कास्टिंग के लिए काम आता है। हमने आपको पढ़ा ही दिया और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए चल के देखते हैं क्या ये सच में एरर थ्रो करता है या फिर नहीं, उसके बाद इसको फिक्स करके भी देख लेते हैं गाइस। तो इसको कमेंट आउट करेंगे, इसको कमेंट आउट करेंगे एंड फिर से हम अपने कंसोल को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और हमें देखना क्या है, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। मिस्टेक्स देखना है हमें एज का प्रिंट करा के। तो गाइस यहाँ पे किसी का एज ले लेते हैं, डायरेक्टली एज। यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ किया हम और डायरेक्ट डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे इंटर योर एज। उसके बाद गाइस इस एज को हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर योर एज इज, उसके बाद कामा देते हैं और डायरेक्टली एज ही लिख देते हैं, जो कि यहाँ पे हम ले रहे हैं यूज़र से, इस वेरिएबल में डेटा को स्टोर करा रहे हैं। ओके गाइस, तो स्टोर कराने के बाद इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। तो हम इसको कमांड को लिखेंगे, उसके बाद इंटर हिट करेंगे। इंटर हिट करते ही हम यहाँ पे एज मांग रहा है तो एज इंटर कर दे रहे हैं, लेट्स सपोज 18 ये एज है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एज इज 18, यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से इंटीजर ना होके स्ट्रिंग में आ रहा है और यही स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। यहाँ जो एज है, यहाँ का टाइप, हम इसका टाइप प्रिंट करा के देख सकते हैं क्या है गाइज। तो प्रिंट टाइप, आपने फंक्शन पढ़ा होगा, टाइप से हम चेक कर सकते हैं कि एज का टाइप क्या है। चलिए टाइप देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो इसको रन कराते हैं और देखते हैं, यहाँ पे एज दे देते हैं फिर से 20 और इंटर हिट करते हैं। तो देखिए यहाँ योर एज इज 20, बट क्या है जो हमारे इस एज का जो डेटा टाइप है उसको देख सकते हैं str, स्ट्रिंग है गाइस, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर इसी सेम चीज़ को हम यहाँ कोई एडिशन परफॉर्म करते, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है एज +5, तो सेम हम यहाँ पे अगर करें एज +5। अब इसको सेव करते हैं और चल के रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है गाइस। यहाँ पे रन किया मैंने और एज इंटर किया 15, उसके बाद इंटर किया। तो इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं गाइस यहाँ एरर आया, टाइप एरर, जो कि मैंने आपको बताया है कि ये रन नहीं हो सकता, कैन ओनली
कंकैटिनेट str, ये बोल रहा है कि सिर्फ str से कंकैटिनेट कर सकता है क्योंकि ये एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, दोनों वैल्यू ऐड नहीं हो सकती गाइस। ऐड करने के लिए यहाँ पे भी स्ट्रिंग होना ज़रूरी है, यहाँ पे भी, अगर या फिर यहाँ पे इंटीजर तो यहाँ पे भी इंटीजर। और इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके सेम आगे, इस एज के आगे क्या लगा देना होगा गाइस, एक इंट फंक्शन। इंट फंक्शन को लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। और अब देखिए गाइस, ये एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। इसका एज चलिए रन करा के देखते हैं, पहले कंसोल पे रन कराएंगे। रन कराते ही ये एज पूछ रहा है। एज को लेट सपोज हम 21 दे देते हैं। 21 दिया एज, तो 21 देते ही गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे योर एज इज 26। 26 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूजर हमारा जो है वो 21 एंटर कर रहा है, उसके बाद उस एज में 5 प्लस हो रहा है, तो 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 26। इजी एंड क्लियर। आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रही है डेटा की और कैसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये था गाइज हमारा आज का सेशन। आई होप आपने इंजॉय किया होगा बहुत ही, और आने वाले सेशन में हम देखेंगे डेटा टाइप्स तो पढ़ ही लिया है, इसके ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे कोई ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर, और बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो, बट इसके समरी देख लेते हैं, आज के वीडियो का समरी देख लेते हैं गाइज कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा गाइज कि स्ट्रिंग जो कि हमारा ये इनपुट है वो स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करता है। देखिए स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बोला था आपको याद करने के लिए। और जो टाइप कास्टिंग में हमने मेन चीज़ पढ़ा वो इंट को टाइप कास्ट किया, फ्लोट को टाइप कास्ट किया, मतलब इंट को फ्लोट किया, फ्लोट को इंट किया, str को इंट किया, सब टाइप कास्टिंग करके हमने देखा कि कैसे क्या होता है। गाइज एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, दिस थिंग कि ऑलवेज कास्ट, मतलब कास्ट मीन्स क्या, टाइप कास्ट। आपको याद रखना है टाइप कास्ट इनपुट बिफोर मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको परफॉर्म करने से पहले आपको ये टाइप कास्ट कर लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो यूज़र ने दिया है, जो भी इनपुट आएगा यूज़र से वो स्ट्रिंग में आएगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटीजर या फ्लोट, कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ, इंटीजर में करना हो तो इंटीजर का यूज़ करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे, फ्लोट करना होगा तो फ्लोट का करेंगे। टाइप कास्ट करने के बाद ही हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लेट्स टेक ए प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस लेते हैं चलिए गाइस। अब आई होप यहाँ तक वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, और यहाँ पे एक प्रैक्टिस दिया है गाइस, देख लीजिए। जैसे कि आस्क यूजर फॉर 2 नंबर्स, यूजर से हमें सिमिलरली यूजर से हमें 2 नंबर्स लेना है और उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, और उसके बाद प्रिंट कराना है उसके सम्स को। मतलब कि यूजर से हमें 2 नंबर लेना है और उसको प्रिंट कराना है सम। उसका सम क्या आएगा चलिए देखते हैं अपने VS कोड पर। तो इसी का यूज़ करके गाइज हम इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं, और कमेंट आउट करने के लिए सबसे पहले गाइज आपको कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल के साथ स्लैश दबाएंगे अगर आप कीबोर्ड पे, तो ये डायरेक्टली पहले तो सेलेक्ट करना है ऐसे, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे तो डायरेक्टली वो आपका कमेंट हो जाएगा। ऐसे ही कमेंट होता है हर एक लैंग्वेजेस में। बाकी इसको क्लियर करते हैं पहले, स्क्रीन को हमारा क्लियर हो गया, और चलिए अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं, जो कि आज का हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट है। यूज़र से हमें 2 इनपुट लेना है और उसको प्रिंट करा के दिखाना है उसके सम को। तो लेट्स टेक num1, एक नंबर लेते हैं, इनपुट कराते हैं यूज़र से, इनपुट डबल कोट्स के अंदर एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र हमारा यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर एंटर करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा गाइज, मैंने टाइप कास्टिंग के बारे में आपको बताया कि यहाँ पे जो भी यूज़र इंटर करेगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ नंबर हम ले रहे हैं तो ये नंबर हमारा स्ट्रिंग में रहेगा, इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए गाइज क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इंट और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देना होगा ब्रैकेट को। अब ये हमारा जो डेटा टाइप है, ये तो इनपुट दे रहा है जो हमारा यूज़र, उसको मैंने इंट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया है। सिमिलरली हम दूसरा नंबर लेंगे यूज़र से, यहाँ पे लेंगे सेकेंड नंबर, यहाँ पे सेकेंड नंबर, और नंबर 2 यहाँ पे असाइन कर देंगे। इस नंबर 2 वेरिएबल में यहाँ पे जो यूज़र इनपुट करेगा नंबर 2 में आएगा, स्टोर होगा।
उसके बाद दोनों को हम सम करा देते हैं। लेट्स टेक ए वेरिएबल नेम सम एंड सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो सिंपल गाइज, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जो कि इनपुट के पहले नंबर को स्टोर कर रहा है एंड सेकेंड नंबर को स्टोर कर रहा है, num2 नाम का एक वेरिएबल। दोनों को हम ऐड करा दिए यहाँ पे सम। और चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आने वाला है। तो प्रिंट एंड देन आफ्टर वी विल यूज सम। ओके, या फिर यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू, उसके बाद थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे कामा, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ सम वेरिएबल को लिख लेना है गाइस। उसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और जाएंगे अपने कंसोल पे, या फिर कह सकते हैं टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे जाने के बाद आपको सेम कमांड लिखना है पाइथन एंड index.py, आपके फाइल का नाम। उसके बाद इंटर हिट करेंगे। तो इंटर हिट करते ही गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम इंटर करते हैं, लेट्स सपोज 10 एंड आफ्टर दैट ये सेकेंड नंबर मांग रहा है, यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं 20 एंड फिर से इंटर। बूम गाइस, सी यहाँ पे इसने सम इज इक्वल टू 30 प्रिंट करा के दे दिया एज एक्सपेक्टेड। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि यूजर से हम एक नंबर लेंगे और सेकेंड नंबर लेंगे, दोनों नंबर को ऐड करा के उसे सम करके दिखाएंगे, और वहाँ पे हमने दिखा भी दिया। तो आई होप गाइस आप लोग ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। तो ये था आज का हमारा थर्ड सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने एडिशन यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया आपको, यहाँ जैसे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बहुत टाइप के ऑपरेटर होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड हिट द बेल आइकन गाइज, बिकॉज हमने बहुत ही मेहनत किया इस पीपीटी को बनाने में। और गाइज ये पीपीटी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और आप जाके वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो डोंट वरी एंड चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।